कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? मिलते हैं राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। On Monday, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sparked controversy while addressing the State Assembly. CM Yogi spoke on a range of issues, including the recent violence in Sambhal, the controversy surrounding the Hindu rallies, and the allegations against the opposition. His speech, aimed at defending the government's action and targeting the opposition parties, have stirred significant debate. Hello and welcome. This is Akanksha and you're watching HW News English. During the assembly, the opposition pointed out that chanting Hindu slogans or holding rallies through Muslim-dominated areas could trigger communal violence. One of the most controversial parts of his speech was Yogi Adityanath's claim that the traditions of Lord Ram, Krishna and Buddha will continue to thrive in India and not the legacy of invaders such as Babur and Aurangzeb. Chief Minister Yogi Adityanath rejected the accusations that the administration's action were the cause of Sambhal unrest. He emphasized that the violence occurred after the Friday prayers and blamed provocative sermons as the catalyst for the conflict. CM Yogi said, and I quote, "If a Muslim procession can pass through a Hindu locality and in front of a temple, why not a Hindu procession pass through a Muslim area?" Have a look to what he said. किसी मस्जिद के सामने से किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों? झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, Meanwhile, the violence that erupted in Sambhal, where the clashes between the police and the locals left 4 people dead and few police personnel injured. This happened following a court-ordered survey of the Shahi Jama Masjid. In order to address the situation, Yogi assured strict action against those who were responsible for disturbing the peace. He further said that the individuals involved in stone pelting and disrupting the public order will not be spared. Have a look to what he said. पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दोसा मान्य न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है, उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे ना दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है, आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही,
सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। Targeting the opposition parties, particularly the Samajwadi Party and the Congress, accusing them of ignoring the long-standing violence against Hindus in Sambhal. He highlighted Sambhal district's troubled history. CM Yogi pointed out that since 1947, over 200 Hindus have died in communal riots there, with the deadly incident in 1978 when 184 Hindus were burnt alive. Adityanath also highlighted the data of the National Crime Records Bureau, revealing a significant reduction in the communal riots in the state. He said, and I quote, according to the NCRB data since 2017, Uttar Pradesh has seen a 97% to 99% decrease in communal riots, while 815 communal riots took place between 2012 and 2017, resulting in 192 deaths. There have been no riots in the state since 2017. Yogi Adityanath also attacked the Samajwadi Party MLA Sangram Singh Yadav. Taking a jibe at Yadav, CM Yogi stated that Yadav considers himself as a teacher and then criticized him for idolizing poet Muhammad Allama Iqbal. Yadav had reportedly praised poet Muhammad Iqbal, an iconic figure for many in the Muslim community. Criticizing Yadav for idolizing Iqbal, Yogi described Iqbal as a person with dual personality. He referred to Iqbal's famous poem Tarana-e-Milli, claiming that the lines had been altered to suit certain political agendas. While speaking on the illegal activities in Sambhal, Yogi accused the certain mosques in the region of operating unauthorized power substations. Yogi allegedly said that these mosques were illegally distributing electricity to other religious sites, causing significant financial losses to the state. Have a look to what he said. हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे, लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन।
उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसके बगैर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट। Interestingly, the Chief Minister's remarks on the legacy of Mughal emperors comes in the wake of reopening of a historic Shiva temple in Sambhal. The temple had been locked for the decades after the communal riots in 1978. The temple houses a Jyotirlinga and the idol of Lord Hanuman. The idol was discovered during an anti-encroachment drive. Adityanath used this moment to highlight the enduring cultural heritage of India. Well, it did not end here. Yogi reiterated his commitment to the implementing a UCC. He said that India should have a single law for all of its citizens, regardless of the religion or identity. Further speaking on the UCC, he said, "You cannot say that I have the right to have 4 wives, that I have the right to say triple talaq, and I have right to not give maintenance to women." India is the only country where the majority doesn't demand more rights. It only asks for equal rights, and the Supreme Court has said that there should be the same law for every citizen. Yogi's statements came in response to the impeachment motion filed against Allahabad High Court Judge Shekhar Kumar Yadav. Yadav had allegedly made anti-Muslim remarks at a Vishwa Hindu Parishad event. Adityanath defended Justice Yadav, accusing opposition parties of attempting to silence those who speak the truth. In a sharp attack at the opposition for their attempts to undermine the constitutional institutions, Yogi claimed that their efforts to impeach Justice Yadav and their motion against Vice President of India, Jagdeep Dhankar of the Bharatiya Janata Party. He said that these are just the opposition's attempts to stifle the voice of those who stand for the values of majority community. Well, that's all for this news report. Do let us know what are your thoughts on his speech. Until then, keep watching HW News English and also download our app HW News Shorts for the latest news and updates. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.